रक्षा अनुसंधान और विकास सेक्टर डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर हवा से जमीन पर मार करने वाले देश की सबसे अत्याधुनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है। इस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के जरिए उड़ीसा के तट पर किया गया। यह परीक्षण पूरी तरह सफल रहा और इसने मिसाइल के प्रोपल्शन सिस्टम, नियंत्रण तकनीक और गाइडेंस एल्गोरिथम की सटीकता को पूरी तरह साबित किया है। रुद्रम 2 का सफल होना न केवल भारत की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाता है, बल्कि युद्ध के मैदान में दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह अंधा करने की दिशा में भारत को महाशक्ति बनाता है। एक आम मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइल में सबसे बड़ा अंतर उसके लक्ष्य को ढूंढने के तरीके में होता है। एंटी रेडिएशन मिसाइल का मुख्य काम दुश्मन के रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, जेमर्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जित करने वाले ठिकानों को ढूंढकर उन्हें नष्ट करना होता है। युद्ध की शुरुआत में दुश्मन देश अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़े सर्विलांस रडार चालू करता है ताकि वह हमारे लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर सके। रुद्रम 2 जैसी मिसाइलें दुश्मन के इन्हीं रडार से निकलने वाले सिग्नलों और तरंगों को पकड़ती हैं और उन्हीं तरंगों के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए रडार को सीधा निशाना बनाती हैं। यह दुश्मन का रडार ऑपरेटर मिसाइल के डर से अपने रडार को बंद कर देता है तो भी यह मिसाइल का एडवांस कंप्यूटर सिस्टम उसकी आखिरी लोकेशन को याद रखती है और वहां जाकर धमाका कर देती है। भारत ने इससे पहले रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया था, जिसकी मारक क्षमता लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक थी, लेकिन नया रुद्रम 2 उससे कहीं अधिक घातक, तेज और लंबी दूरी तक मार करने वाले में सक्षम है। 300 से 350 किलोमीटर मारक क्षमता वाला रुद्रम 2 की सबसे बड़ी खासियत इसकी बढ़ती हुई रेंज है। यह मिसाइल 300 से 350 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। इसका मतलब यह है कि भारतीय लड़ाकू विमानों को दुश्मन की सीमा के भीतर या उसके एयर डिफेंस रडार को रेंज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे भारतीय हवाई क्षेत्र में सुरक्षित रहते हुए भी दुश्मन के सिस्टम को मरयोट कर सकते हैं। यह मिसाइल ठोस ईंधन से संचालित होती है, जो इसे हवा में अत्याधुनिक गति प्रदान करती है। अपनी तेज रफ्तार के कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना या हवा में मार गिराना लगभग नामुमकिन होता है। आधुनिक युद्धों में एक सैन्य रणनीति होती है जिसे सीड यानी दुश्मन के हवाई डिफेंस को कुचलना होता है। किसी भी देश के फाइटर जेट्स जब तक युद्ध के इलाके में जाकर बमबारी करते हैं जहां वहां के एंटी एयरक्राफ्ट रडार और मिसाइलें सक्रिय होती हैं। रुद्रम 2 को मुख्य रूप से इसी सीड मिशन के लिए तैयार किया गया है। युद्ध के पहले ही घंटे में भारतीय सुखोई विमान इन मिसाइलों को दागकर दुश्मन के पूरे रडार और संचार नेटवर्क को ध्वस्त कर सकते हैं। एक बार जब दुश्मन का रडार सिस्टम नष्ट हो जाएगा तो उसकी मिसाइलें अंधी हो जाएंगी। इसके बाद भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमान जैसे राफेल, मिराज और तेजस बिना किसी डर की दुश्मन की सीमा में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। रुद्रम 2 मिसाइल के भीतर की भारत की सबसे बेहतरीन और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पैसिव होमिन हेड सीकर तकनीक लगाई गई है। यह सीकर एक अत्यंत संवेदनशील रिसीव की तरह काम करता है, जो दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेप्स को पहचान सकता है। मिसाइल में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और भारत के अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक का कॉम्बिनेशन दिया गया है। अगर युद्ध के दौरान दुश्मन हमारे GPS सिग्नल को ब्लॉक करने की कोशिश भी करता है तो भी यह मिसाइल नाविक और आंतरिक कंप्यूटर की मदद से बिना भटके सीधे टारगेट पर जाकर गिरती है। इसमें लगा लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च सिस्टम पायलट को यह सुविधा देता है कि वह मिसाइल को हवा में छोड़ने से पहले या छोड़ने के बाद भी टारगेट सेट कर सकता है। रुद्रम 2 पूरी तरह से एक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है जिसे डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं जैसे DRDL और RCI ने मिलकर के डिजाइन किया है, लेकिन इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां भारत की डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसके निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आपूर्ति में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। भारत सरकार के डेवलपमेंट प्रोपल्शन पार्टनर कार्यक्रम के तहत निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस को भी इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौजूदा भू राजनीतिक हालतों में देखते हुए भारत ने दोनों पड़ोसी देशों के चीन और पाकिस्तान के साथ आधुनिक रडार और एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। ऐसी स्थिति में रुद्रम 2 का सफल परीक्षण भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक संतुलन लेकर आया है।
यदि कभी टकराव की स्थिति होती है तो भारत के सुखोई 30 MKI विमान लंबी दूरी से ही चीन और पाकिस्तान के इन महंगे रडार सिस्टम को निष्क्रिय करने की ताकत रखता है।